Hello everyone, so today it is 24th February and 2024. We are going to solve some neat questions of biology, chemistry and as well as physics combined. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Change in gravitational potential energy of a body mass of m when it is raised from Earth's surface to a height 5 far above surface of Earth is. क्या पूछा गया है? रेडियस चेंज बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक बॉडी ऑफ मास एम के जब इट इज रेस्ड फ्रॉम अर्थ, जब उसको अर्थ के सरफेस से 5 r हाइट ऊपर जो है रेस किया गया अबव सरफेस ऑफ अर्थ इज. तो सरफेस ऑफ मतलब कि अबव सरफेस ऑफ अर्थ उसकी कितनी जो है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बताना है. ऑप्शन यहाँ पे लिख देती हूँ. देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G(m)m/r. ये हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू -G(m)m/r2 प्लस G(m)m/r1. ये हमारे पास जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, दोनों को हम जब वो करेंगे एक साथ इक्वेट करेंगे तो G(m)m/6r 5r और एक अर्थ वाला r कितना हो गया 6r होता है प्लस G(m)m/r इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 5/6 G(m)m/r इज इक्वल टू 5/6. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा mg. करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5/6 mgr, यानी कि थर्ड आंसर हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें अब, अ सैटेलाइट हैज काइनेटिक एनर्जी की, एक सैटेलाइट की जो है काइनेटिक एनर्जी की है पोटेंशियल एनर्जी U और टोटल एनर्जी E. वैल्यू बतानी है किसकी K प्लस U अपॉन K माइनस U प्लस E. इसकी हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, विल बी कितनी होगी. तो देखो ऑप्शन दे रखे 2/3, सेकेंड 1/2, थर्ड -2/3, फोर्थ 3/2. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा. देखो फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू G(m)m/2r और U इज इक्वल टू क्या होगा -G(m)m/r इज इक्वल टू -2 की. एनर्जी इज इक्वल टू -G(m)m/2r. फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस किया आ जाएगा. सो K प्लस U अपॉन K माइनस U प्लस E हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा सेकेंड 1/2. सेम वही क्वेश्चन है 1/2. ये पहले इसके ऑप्शन लिख देती हूँ, यहाँ पे पिक लेते टाइम ये वैनिश हो जाते हैं. इफ अ बॉडी लाइंग एट 60 डिग्री लैटिट्यूड, अगर एक बॉडी जो है 60 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई कर रही है, फील्स वेटलेसनेस और उस मतलब बिल्कुल वेटलेसनेस फील कर रही है, तो एंगुलर स्पीड जो होगी अर्थ की इस सिचुएशन में कितनी होगी. ये पूछा गया, एंगुलर स्पीड पूछी गई है, इस सिचुएशन में कितनी होगी. इसकी चार ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास गिवन है. देखो जी डैश यानी कि एंगुलर स्पीड जी इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर, यहाँ पे थीटा हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे हमारे पास जीरो यानी वेटलेसनेस की कंडीशन है तो जीरो होगा. जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर अपॉन 4 यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2√g अपॉन r, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा थर्ड ऑप्शन क्या है करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास √2gh अपॉन r. सेकेंड ऑप्शन है √6gh अपॉन 5. थर्ड ऑप्शन है 1/r √7gh अपॉन 10. 1/r
√6gh/5। चार ऑप्शन हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, एक होलो स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, इज रिलीज फ्रॉम, उसको हाइट h से रिलीज किया गया एक इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, ये जैसे दिख रहा है आपको, इंक्लाइंड प्लेन पे हाइट h से इसको रिलीज किया गया। इफ अगर ये जो होलो स्फीयर है रोलिंग विदाउट, बिना स्लीपिंग के ये रोल डाउन कर रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन पे, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी स्फीयर की जब ये रीच करता है इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम में कितनी होगी। क्या बोला गया है यहाँ पे, होलो स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग ऑन द इंक्लाइंड, देन एंगुलर वेलोसिटी बतानी है स्फीयर की कितनी होगी जब ये रीच करेगा इंक्लाइंड, ये जो बॉटम है ना इंक्लाइंड प्लेन का यहाँ पे रीच करेगा, तो इस कंडीशन में मतलब इस लास्ट पॉइंट पे हमें क्या बतानी है, इसकी वेलोसिटी बतानी है। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है इसका, mgh इज इक्वल टू हाफ आई, ये सेंटर ऑफ मास के लिए इनर्शिया यूज करते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वन, यानी कि 1/r√6gh/5, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन, एक यूनिफॉर्म क्यूब है, इस सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम कंप्रेशन। एक यूनिफॉर्म क्यूब जो है वो वॉल्यूम कंप्रेशन के लिए सब्जेक्ट किया गया। इफ ईच साइड इज डिक्रीज, अगर हर एक साइड जो है 1% से डिक्रीज कर दे हम, तो बल्क स्ट्रेन कितना होगा। दोबारा क्वेश्चन समझो, एक यूनिफॉर्म क्यूब है सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम कंप्रेशन, वॉल्यूम कंप्रेशन के लिए उसको सब्जेक्ट किया गया, अगर हर एक साइड को हम 1% से उसकी डिक्रीज कर दे तो बल्क स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया। चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब, ये होता है यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 डेल्टा एल अपॉन एल, ये हमारे पास आ जाएगा। डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा एल के, डेल्टा एल यानी चेंज कितना 1 का है, अपॉन यहाँ पे टोटल परसेंटेज कितनी लेते हैं हम 100 कंसीडर करते हैं, यानी एल के प्लेस पे 100 करेंगे, 3% आ गया यानी कि 0.03 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। फोर्थ जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, ये कंटेनर है बेसिकली ऐसा, ठीक है। चार ऑप्शन देखो, मैं डायरेक्ट आंसर ही देख लेंगे इसका। एक बॉडी जो है वो फ्लोट कर रही है एक लिक्विड में कंटेन्ड इन अ बीकर, जो कि एक बीकर में है। होल सिस्टम जो है शोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, पूरा सिस्टम ऐसे दिखाया गया है कि वो ग्रेविटी के अंडर फ्रीली फॉल कर रहा है। अप थ्रस्ट बताना है बॉडी के ऊपर ड्यू टू लिक्विड, कितना अप थ्रस्ट ये बॉडी जो है फेस करेगी लिक्विड के कारण, वो पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इसमें हमारे पास क्या आ गया, देखो अप थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है V रो लिक्विड इंटू जी माइनस ए, ये हमारे पास होता है, जहाँ पे ए जो है वो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है, वी जो है वॉल्यूम है लिक्विड डिस्प्लेस्ड की। बट फॉर फ्री फॉल के केस में अगर हम बात करें एक्सीलरेशन को हम ग्रेविटी के इक्वल कंसीडर करते हैं, यानी अप थ्रस्ट जो है क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। याद रखेंगे इस कंडीशन में अप थ्रस्ट ऑलवेज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेकिंग एन एलोय, एक एलोय को बनाते टाइम जो सब्सटेंस है स्पेसिफिक ग्रेविटी का S1 और मास M1 का इज मिक्सड विद अनदर सब्सटेंस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 के साथ, उसको मिक्स किया गया और मास M2 के साथ, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है एलोय की कितनी होगी। क्या बतानी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखो ये जो है आप डेरिवेशन के तौर पे है पेज नंबर 180 NCERT टॉपिक नंबर 9.1 ग्रेविटेशन क्लास 11th में, तो वहां पे आप एक बार इसको चेक कर सकते हो, पेज नंबर 180 पे 9.1 टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स पे। पूरी एक ये वो देखो यार, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी सब्सटेंस की होती है वो किसके इक्वल होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। इसको जब हम पुट करते हैं तो मतलब बेसिकली इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट फॉर्मूला है ये, आपको याद रखना है M1 प्लस M2 अपॉन M1 अपॉन S1 प्लस M2 अपॉन S2, ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। Next question we have is two soap bubbles with radii R1 and R2. R1 is greater than R2 come in contact, एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आए। देयर कॉमन सरफेस एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर R, उनका जो कॉमन सरफेस है उसके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है R, देन तो हमें बताना करेक्ट कौन सा होगा। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, हालांकि हमारे पास दो ऑप्शन तो नहीं है, चार ऑप्शन है, जो कि मैं तीसरा भी लिख रही हूँ।
ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, आप इस क्वेश्चन को मतलब कि इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको पेज नंबर 194 जो है क्लास 11th के फिजिक्स का एनसीईआरटी से टॉपिक नंबर 9.6 वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, इससे रेलिवेंट पूरी इन्फॉर्मेशन। तो देखो ये हमारे पास 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये R1, ये R2, ये R रेडियस हो गया। लेट पी नोट को हम जो है क्या मानते हैं, एटमॉस्फेरिक मान लेते हैं। यहाँ पे पी नोट को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं यहाँ पे। और P1 और P2 जो है वो क्या है, प्रेशर है इनसाइड बबल, प्रेशर इनसाइड बबल्स। P1 माइनस पी नोट हमारे पास क्या आएगा, 4s अपॉन R1, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। और P2 माइनस पी नोट इज इक्वल टू 4s अपॉन R2। दोनों को हम जो है एक साथ इक्वेट करेंगे, सोल्व करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, यानी कि R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे आफ्टर सोल्विंग दिस। ठीक है, 32 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या दे रखा है, एक लार्ज ओपन टैंक है जिसके 2 होल्स हैं वॉल में। ठीक है, वन इज एक स्क्वायर होल है जिसकी साइड एल है और एट अ डेप्थ वाई पे, यानी कि वाई गहराई पे फ्रॉम द टॉप से अगर देखिए। और दूसरा क्या है, एक सर्कुलर होल है जिसका रेडियस आर है एट अ डेप्थ 4y की डेप्थ पे फ्रॉम द टॉप। जब टैंक कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है वाटर के साथ, तो जो क्वांटिटी होती है वाटर की फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, जो कि पर सेकेंड फ्लो आउट करती है टैंक से फ्रॉम बोथ होल्स, एरिया सेम, उनका एरिया क्या है, सेम है। आर इज इक्वल टू आर किसके इक्वल होगा, पेज नंबर 187 ऑफ फिजिक्स क्लास 11th एनसीईआरटी टॉपिक नंबर 9.4 चेक कर सकते हो। वहां पे देखो क्या दे रखा, Q1 इज इक्वल टू Q2, यानी कि एरिया इंटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू वॉल्यूम ऑफ सेकंड, ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे एरिया कितना, एल स्क्वेयर इंटू रूट 2GY इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वेयर इंटू रूट 2G4Y, ये हमें गिवन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। सो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर का स्क्वेयर, बाकी सब कट जाएगा, यानी कि आर को हम बाहर ले लेंगे, आएगा एल अपॉन रूट 2 पाई, ये आएगा करेक्ट ऑप्शन। आर इज इक्वल टू एल अपॉन रूट 2 पाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33rd है, पहले इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हाइट h है, क्वेश्चन क्या है, एक ड्रम जो है प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, एक ड्रम यानी ये एक फ्लोर पे रखा गया, इस फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ ऑलमोस्ट, लिक्विड से भरा गया जिसकी कोई विस्कोसिटी नहीं है, टू अ हाइट h, ये जो हाइट h है यहाँ तक इसकी कोई विस्कोसिटी नहीं है। एक स्मॉल ओपनिंग इज मेड एट हाइट, यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग बनाई गई h हाइट पे फ्रॉम द बेस से h हाइट पे। लिक्विड येट स्ट्राइक द फ्लोर एट डिस्टेंस, लिक्विड जो है वो x डिस्टेंस पे स्ट्राइक कर रहा है, यानी यहाँ पे लिक्विड स्ट्राइक कर रहा है फ्लोर पे फ्रॉम द वॉल ऑफ ड्रम। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है x की कितनी होगी। ठीक है, इजी है वैसे क्वेश्चन, पूरी डेरिवेशन 187 पेज नंबर पे आप चेक कर सकते हो, 9.4 टॉपिक ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। अब देखो x इज इक्वल टू क्या होता है, vt इज इक्वल टू रूट 2GH, h माइनस एच रूट 2h अपॉन जी, फॉर्मूला है ये। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये vt होता है, ये वॉल्यूम यानी th माइनस हाइट रूट 2GH, ये हो गया उसका। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अगर यहाँ पे सिंपल ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, x की वैल्यू पूछी जाती है, उसका ये कि हमारे पास करेक्ट आंसर होता है h इज इक्वल टू h अपॉन 2, ये आएगा। वैसे आप इसको डायरेक्ट ये यहाँ तक आने के बाद डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हो कि जो x मैक्सिमम होता है वो h के इक्वल है, किसके, हाइट के इक्वल है। तो आप इसको याद रख सकते हो, किसके इक्वल होगा, वो हाइट के इक्वल होगा, यानी h के इक्वल होगा। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे है फर्स्ट h रो जी अपॉन 2, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है 3h रो जी अपॉन 2, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है 5h रो जी अपॉन 2, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है h रो इंटू जी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है इसके। ठीक है, तो देखो पेज नंबर 189 जो है एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 9.4 पे आपको जो है ये दिख जाएगा, मतलब कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी नोट प्लस रो जी वाई प्लस रो ए वाई, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट इसका फॉर्मूला है किसका, पी ए इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी वाई प्लस रो ए वाई। पी बी इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी वाई प्लस एच
प्लस रो ए वाई प्लस एच, यानी हाइट का जिक्र है तो क्या कर सकते हैं, पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच प्लस रो ए एच, यानी इज इक्वल टू रो इंटू जी एच क्या आएगा 3/2 जी एच, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है इसमें, सेकेंड क्या आया है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 3h रो g/2, ये करेक्ट ऑप्शन है। 41st क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑन सेल्सियस स्केल पे जो एब्सोल्यूट जीरो होता है टेम्परेचर का इजेट, वो कितने पे होता है, करेक्ट ऑप्शन 4 था, -273.15 डिग्री सेल्सियस इस पे होता है। देखो टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15 ये होता है, टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, रट लेना इसको, तो याद रख सकते हो इजिली, ठीक है। ऑन हीटिंग एक यूनिफॉर्म मेटेलिक सिलेंडर को जब हम हीट करते हैं तो लेंथ जो है वो 3% से बढ़ जाती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसके बेस का विल इंक्रीज बाय, क्या पूछा गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा जो इसके बेस का वो कितना इंक्रीज होगा, कितना उसमें इंक्रीजमेंट आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% इज इक्वल टू 3%। अल्फा जो है डेल्टा अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू 100% इज इक्वल टू 3%। अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 3/100, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0.03 अपॉन डेल्टा थीटा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा इज इक्वल टू यानी कि 2 इंटू 0.03 अपॉन कितना डेल्टा थीटा आ गया। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 6% आंसर, 6% का जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका इंक्रीज हो जाएगा 6% से। नेक्स्ट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम स्पेसिफिक हीट इतनी दे रखी है हमें, क्या क्वेश्चन है, जो वाटर इक्विवेलेंट है 20 ग्राम एल्यूमिनियम का वो पूछा गया, स्पेसिफिक हीट उसकी 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन दे रखी है हमें, वाटर इक्विवेलेंट बताना है इसका कितना होगा। देखो MW/CW डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एल्यूमिनियम थीटा 0, ठीक है। ये उसका इक्विवेलेंट की वाटर इक्विवेलेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो आप इसको याद रखना चाहो तो 4 ग्राम होता है डायरेक्ट, 4 ग्राम। पेज नंबर 278 पे जो है इसको चेक कर सकते हो आप, लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। टॉपिक नंबर 11.6 है NCERT क्लास 11th। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने हैं, पेरेंट एटम में कितने होंगे, इस पेरेंट कार्बन चेन में कितनी है। देखो सबसे पहले तो ये चेन पूरी बनानी पड़ेगी, कितने हैं, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, कितने 5 कार्बन है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है। इससे ये सारे अटैच है, इससे ये सारे अटैच है, इससे ये अटैच है, तो इससे ये अटैच है, तो कितने आ गए 5, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीन इन अलीन, ये जो हमें दे रखा है H2C डबल बॉन्ड CCH2, जो टाइप S ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन एटम का इस क्या होगा, टाइप बताना है हाइब्रिडाइजेशन का क्या है। तो इसमें देखो पेज नंबर 331 पे आप चेक कर लेना 11th क्लास की केमिस्ट्री में, तो सॉरी 12th की, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या होता है, सेकेंड SP और SP2, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी बेसिकली इसकी, जब हम इसको खोल के लिखते हैं ना तो इसकी यहाँ पे ये SP होता है और ये जो दोनों कार्बन की होगी ये SP2 और SP2 होती है, यानी कि SP और SP2 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोजिशन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर क्लोरोफिनोल, के लिए कितने पोजिशन आइसोमर्स जो है पॉसिबल है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 3 है। कैसे, एक हो गया ये देखो, एक मिनट, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरोफिनोल की बात हो रही है, एक यहाँ पे OH एक यहाँ पे क्लोरीन। बेसिकली ऑर्थो मेटा और पैरा तीनों पोजीशन पे अलग अलग हम इसको कंसीडर करते हैं, इस वजह से क्लोरोफिनोल के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन 6 सेकेंडरी हाइड्रोजन 4 और फोर्थ ऑप्शन है प्राइमरी हाइड्रोजन 9 2 हाइड्रोजन 1, ये है। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन एटम का नंबर बताना है, फॉलोइंग कंपाउंड में कितना है। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास फर्स्ट है, एक हाइड्रोजन है, मतलब कि 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9, प्राइमरी हाइड्रोजन 9, टर्शियरी हाइड्रोजन कितना 1, तो ये आएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन आ गया, तो प्राइमरी 9 और ये
करेक्ट आयुर्वेदिक नेम बताना है इथाइल अल्कोहल का क्या होता है। यहाँ पे याद रखना है इथाइल अल्कोहल का नाम क्या होता है, इथेनॉल होता है। याद रखोगे इथाइल अल्कोहल का दूसरा यानी करेक्ट आयुर्वेदिक नेम होता है इथेनॉल। इथेनॉल को कैसे लिखते हैं, CH3CH2OH, पेज नंबर 334 एनसीईआरटी। आयुपेक नेम बताना है CH3 4C का कितना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये होता है, देखो कैसे इसको खोल के लिखते हैं, CH3 यानी 3 4 है ना, ये CH3 बिल्कुल सिंपल था। क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 2 3 यानी कि प्रोप आएगा। 2 डाइमिथाइल, ये 2 डाइमिथाइल ग्रुप है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सिंपल, कितना ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसमें से कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन ये है CH3 2CH2Cl क्लोरीन। ये वाला हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। देखो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे वो सेकेंडरी है, और दूसरे वाला भी क्या है, सेकेंडरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोरीन जो है बीच में ऐड है इसमें, ये भी ये हमारे पास प्राइमरी है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये कैसा है, टर्शरी है, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास CH3 तीन ग्रुप है CH3 के, इसमें एक ही है, इस वजह से ये हमारे पास मतलब अलग अलग ये प्राइमरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुपेक नेमिंग के दौरान जो मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप होता है अमंग द फॉलोइंग इज। तो मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप यानी जिसको हम लास्ट में कंसीडर करते हैं वो कौन सा होता है, तो CO होता है। इसको याद रखना है, ठीक है। CO 336 पेज नंबर पे इसका ऑर्डर दे रखा है, CO याद रखोगे आप इसको, ये तो याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स नाइट्रो इज यूज। कौन से सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम प्रीफिक्स यानी कि जो हम पहले यूज करते हैं, सफिक्स बाद में और प्रीफिक्स पहले, नाइट्रो किसके लिए यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है 3 थर्ड NO2, ये हमारे पास करेक्ट है। NO की बात करूँ ये होता है नाइट्रोसो, NH2 की बात करूँ ये होता है अमाइनो, NO2 की बात करूँ ये होता है नाइट्रो, और N डबल बॉन्ड N की बात करूँ ये होता है एजो। याद रखना है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3O CH2 और CH2O CH2 CH3R क्या होंगे, ये क्या होते हैं, तो ये मेटामर्स होते हैं। देखो मेटामर्स क्या होता है, देखो जब डिफरेंट हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो है वो एक दूसरे से अटैच्ड हो एक पोलीवैलेंट एटम या ग्रुप के द्वारा, देन देयर इज, तो वहां पे क्या होती है, मेटामेरिज्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो है वो कम्स आउट ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन के दौरान, कितने तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज होते हैं और कितने कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलते हैं वो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के। देखो ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, 0 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यूज होते हैं और 0 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर आते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन 0 एंड 0 इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान NAD पॉजिटिव जो होता है इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द, किसके दौरान ये प्रोड्यूस होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू इथेनॉल, पेज नंबर 230 पे एनसीईआरटी में 11th की चेक कर लेना, वहां पे दे रखा है। देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो NAD पॉजिटिव होता है वो प्रोड्यूस होता है एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन जब इथेनॉल में होती है तो उस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पायरुवेट यानी C2H5OH प्लस CO2 जो अब रिएक्शन है इसको 2 एंजाइम की जरूरत है, नेम्ड एज। कौन से 2 एंजाइम्स की इसको रिक्वायरमेंट होती है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डी हाइड्रोजिनेस, बिल्कुल ठीक है। पेज नंबर 230 to 231 ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11। अब रिएक्शन इन्वॉल्व करती है एंजाइम पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डी हाइड्रोजिनेस, इन दोनों को ये कंबाइन करती है, रख लेना पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज अल्कोहल डी हाइड्रोजिनेस, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन रिलीज CO2 एक्सेप्ट, जितने भी फॉलोइंग प्रोसेस है वो रिलीज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज करते हैं, वो पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करता, पेज नंबर 233 पे इसका इन्फॉर्मेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कभी रिलीज नहीं होता, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास PEP केस, पेप केस।
देखो फर्स्ट रिएक्शन जो होती है क्रेब्स साइकिल की, दैट इज कंडेंसेशन एसिटाइल ग्रुप का विद ओ ए और वाटर इज कैटेलाइज्ड बाय, किसके द्वारा ये कैटेलाइज्ड होता है? करेक्ट ऑप्शन बताना है सिट्रेट सिंथेसिस, पेज नंबर 231। पहला जो फर्स्ट रिएक्शन होती है क्रेब्स साइकिल की, दैट इज कौन सी होती है? वो कंडेंसेशन होना है एसिटाइल ग्रुप का ओ ए के साथ और वाटर के साथ, इज कैटेलाइज्ड बाय सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम। ठीक है, या थियोरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर के। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन लिख देती हूँ पहले, पायरुविक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, विच ऑफ द कौन सा मेटाबोलाइट्स जो है इस कॉमन टू रेस्पिरेशन के लिए कॉमन होता है? रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, कौन सा है कॉमन? वो पूछा गया। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फोर्थ था पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए, पेज नंबर 236 ऑफ एनसीईआरटी। पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉमन मेटाबोलाइट्स होते हैं रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्वान सेल्स, स्क्वान सेल्स का क्या रोल होता है? ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन है फॉर्म्स माइलिन शीत बनाता है ये पीएनएस में। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी एनसीईआरटी जो 11th की पेज नंबर 232 पे आप इसको चेक करना है, याद रख लेना फॉर्म्स माइलिन शीत इन पीएनएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इंसिपिडस इज कोज्ड बाय, डायबिटीज इंसिपिडस जो किसके द्वारा होती है? नॉन सिक्रेशन, एडीएच का नॉन सिक्रेशन के कारण डायबिटीज इंसिपिडस होती है। एनसीईआरटी 11th पेज नंबर 245 पे आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखने वाले क्वेश्चन सारे हार्मोन्स वाले चैप्टर से आ रहे हैं हमारे पास। विच हार्मोन हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स की जो रिदम होती है मैनेजिंग स्लीप वेक साइकिल, कौन सा देखता है, कौन सा हार्मोन देखता है? मेलेटोनिन, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा जो थाइमस ग्लैंड होता है वो सॉरी पीनियल ग्लैंड से जो रिलीज होता है मेलेटोनिन, वो इसको देखता है। एनसीईआरटी पेज नंबर 242 चेक कर लेना वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम के और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में कौन सा हार्मोन मदद करता है? फ्रॉम फिल्ट्रेट से ब्लड में, और एक्सक्रीशन किसका? पोटेशियम आयन का यूरिन में, किसकी मदद से होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका एल्डोस्टेरोन, पेज नंबर 244 ऑफ एनसीईआरटी। याद रखनी है सारे ये जो है बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको याद होनी चाहिए इसमें। डीपोलराइजेशन जो होता है, डीपोलराइजेशन जो होता है फ्रॉम -55 MV टू +30 MV इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? वो करेक्ट ऑप्शन है जब वोल्टेज गेटेड सोडियम का चैनल ओपन हो जाए, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, तो उस दौरान डीपोलराइजेशन हो जाता है -55 टू +30 का, इज ड्यू टू किसकी वजह से? ये हमारे पास रीजन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन हैव वेरी कॉन्वोलेटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल, कौन सा जो ब्रेन का पार्ट होता है बहुत ही कॉन्वोलेटेड सरफेस होता है उसके पास, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्या करने के लिए? मतलब एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करने के लिए न्यूरॉन्स को। तो याद रखना है सेरिबेलम होता है, पेज नंबर 236 जो है 11th की बायोलॉजी में, वहां पे ये लाइन दे रखी है सेरिबेलम। ठीक है, एक सेरिब्रम होता है, एक सेरिबेलम होता है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी दैट डज नॉट स्टिमुलेट अनदर एंडोक्राइन, कौन सा हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो कि किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करता? क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? जीएच, ग्रोथ हार्मोन होता है, पेज नंबर 244 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, ये आएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारे पीवाईक्यूज नीट के क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।